नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। क्या अरविंद केजरीवाल जेल जा सकते हैं? जी हां, इस समय सभी की निगाहें टिकी हुई हैं ईडी पर, क्योंकि कथित शराब घोटाला मामले में अब ईडी को गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिल गई है। दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में एक मामले में गृह मंत्रालय ने ईडी को अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच शराब घोटाले मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी को शराब घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग में कथित संलिप्तता के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी दे दी है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पिछले महीने एजेंसी को केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। सीबीआई को अगस्त 2024 में आबकारी नीति से संबंधित समानांतर भ्रष्टाचार मामले में केजरीवाल के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की मंजूरी भी मिली थी। ईडी ने जमानत पर बाहर चल रहे केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया और 17 मई को चार्जशीट में उनका नाम दर्ज किया था। चार्जशीट में दावा किया गया कि कुछ शराब व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए कथित तौर पर ली गई 100 करोड़ रुपए की रिश्वत में से 45 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के गोवा चुनाव अभियान के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। ईडी के मुताबिक आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में इस्तेमाल और जुटाए जा रहे पैसे के लिए केजरीवाल ही जिम्मेदार थे। ईडी ने गवाहों के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि केजरीवाल भी संस्थापक सदस्यों में एक हैं और शराब नीति के संबंध में निर्णय लेने में शामिल थे। अब सवाल यही है कि अगर चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है या ईडी कुछ बड़ा एक दावा पेश कर देती है या कोई सबूत पेश कर देती है, तो क्या अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ पाएंगे? और अगर चुनाव लड़ेंगे तो क्या जीत पाएंगे? जीतना आसान होगा अरविंद केजरीवाल के लिए? बहुत ही बड़ा सवाल है अरविंद केजरीवाल की छवि के ऊपर। ईडी ने केजरीवाल को आबकारी नीति से संबंधित घोटाले का सरगना कहा था। जी हां, ईडी ने कहा था कि केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पूर्व आप मीडिया प्रभारी विजय नायर ने अपने चुनावी फंडिंग के लिए 100 करोड़ रुपए की रिश्वत के अलावा अतिरिक्त पैसे मांगे थे। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने अपने खिलाफ सभी आरोपों से इनकार किया है। गौरतलब हो कि राजधानी दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं और 8 फरवरी को वोटिंग के परिणाम आने हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एमएचए ने ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम पीएमएलए के तहत दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय करने पर रोक लगाई थी। उसके बाद केजरीवाल ने हाई कोर्ट का रुख किया था, जहां उन्होंने कहा था कि पीएमएलए के तहत मुकदमा चलाने के लिए जरूरी मंजूरी के बिना ही ट्रायल कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है। इसके पहले नवंबर के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय को पीएमएलए के तहत केजरीवाल पर केस दर्ज करवाने और मुकदमा चलवाने के लिए विशेष तौर पर मंजूरी लेनी होगी। 6 नवंबर को हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के सामने अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा था कि सीबीआई को मिली मंजूरी ईडी के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के हरी झंडी नहीं हो सकती। इस मामले पर केजरीवाल ने कहा था कि एजेंसी को पीएमएलए के तहत मुकदमा चलाने के लिए अलग से इजाज़त लेनी होगी। इसके बाद ही प्रवर्तन निदेशालय ने गृह मंत्रालय से इजाज़त मांगी थी। अब जब प्रवर्तन निदेशालय ईडी को गृह मंत्रालय से इजाज़त मिल गई है, तो ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा कि अब ईडी क्या कार्रवाई अरविंद केजरीवाल पर अमल में लाएगी। और यदि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो आम आदमी पार्टी की राह आसान होती नजर नहीं आ रही है। दिल्ली चुनाव में लगातार ट्विस्ट पर ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। सी न्यूज़ भारत लगातार आपको अपडेट दे रहा है दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई, दिल्ली घोटालों से जुड़ी हुई और दिल्ली में चल रहे भूचालों से जुड़ी हुई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।